बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ कॉलर किस तरह तैयार किया जा सकता है, वो भी आसान तरीके से। ना इसमें लगेगी कोई फ्यूजिंग पेपर, बिल्कुल खाली कपड़े के साथ ही तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड हमें कॉलर नहीं चाहिए। बिल्कुल फैब्रिक जोन सा हम जो इस कपड़े का है उसी कपड़े में ही हमने तैयार करना है। और ये फैब्रिक भी है सीधी पट्टी, ये आडी नहीं है, सीधी पट्टी के साथ ही ये नेक डिज़ाइन तैयार की है। किस तरीके से तैयार किया ये आपने देखना है आज की वीडियो में। इसकी कटिंग, इसकी मुकम्मल सिलाई जोन सी है, कितना इसका नाप रखा जा सकता है, कितनी इसकी कटिंग होगी गले की, ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताना है। वीडियो में मुकम्मल रहिएगा साथ। ये कमीज की कटिंग हमने कर ली है। बैक नीचे है, फ्रंट है ऊपर। आज हमने मुकम्मल जोन सा ना चाइनीज कॉलर का आपको बताना है। कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। 3.25 इंच का हमने नीचे निशान लगाया, 3 इंच से 2 सूतर कम, और इसको हमने क्रास में लगाना है 8.5 इंच ये निशान, और इसको हमने स्केल की मदद से सीधा सीधा निशान लगा लेना है। एक और निशान जो है ना 3.25 इंच का 2, यानी कि आधी इंच छोड़ के ये 2 निशान लगाए हैं हमने। एक जोन से जो 3.25 इंच का लगाया था वो तैयारी का है, जिसपे पट्टी लगेगी 1 इंच। 1 इंच की ये लेस के साथ हमने तैयार करनी है। इसलिए हमने कटिंग जो करनी है, जो तैयारी का निशान लगाया उससे आगे दूसरा जौन सा हिस्सा है ना, उसको जो हमने आधी इंच पे निशान लगाया उसको हमने हल्की सी गुलाई भी नीचे से कर दी है। जैसे ही नोक नीचे की तरफ आ रही है और उसी को ही हमने कटिंग करना है ये वाले, और थोड़ा सा 2 इंच और नीचे करेंगे, जो लंबाई तकरीबन ऊपर शोल्डर से हो जाएगी 12 इंच। 12 इंच हमने लंबाई में ये कटिंग की है, और बैक को भी हमने आधी इंच इस तरह रख के कटिंग कर लेना, जो फ्रंट की कटिंग के साथ गुलाई में आ जाएगा ये इस तरह। फिर हमारा कॉलर जो से ना अच्छा बैठेगा। लंबाई में हमें 1.25 गज की पट्टी चाहिए थी, तो हमने ये दोनों कमीज़ें यानी कि दरमियान से कटिंग नहीं किया था। फ्रंट और बैक का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, हमने एक तरफ से फ्रंट कटिंग किया, दूसरी तरफ से बैक कटिंग किया, और दरमियान की पट्टी को दरमियान में ये वाइट निशान लगा और इसको हमने कटिंग नहीं किया। इसको हमने 2 इंच रख के एक तरफ को, यानी कि जितना नीचे था उतना ही हमने ऊपर से रख के कटिंग किया, और टोटल हमने 3 इंच की रख के ये पट्टी सीधी सीधी कटिंग करनी है। ये 3 इंच की पट्टी हमने कटिंग की है। ये 1.25 गज की पट्टी दरमियान में से आनी थी। डिज़ाइन हमने जोन सा ये नीचे जोन सा नेक डिज़ाइन जो नीचे की तरफ आएगा वहाँ पे आएगा। इसको हम अगर हाथ की मदद से भी इस तरह प्रेस करें तो हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने के लिए इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह ये 1.25 इंच की हमने पट्टी इसको इस तरीके करना है, और इसको लंबाई में हमने ये 41 यानी कि 41 इंच हमने इसको पट्टी को रखना है। बाकी सादा हिस्सा हमने ऊपर से कटिंग कर ली है, और ये हमने इस्त्री कर ली है, और इसको हमने पैर का दोबार रख के हमने कटिंग कर देना है। ये 1 इंच से 2 सूतर कम की पट्टी हमारी तैयार हुई है। इसके साथ लेस ज्वाइन करेंगे। ये पीच कलर है, ऑरेंज कलर की तरह ही है ये। इसका यानी कि इसमें प्रिंट यानी कि प्रिंट के हिसाब से इसको मैचिंग की है। इसको लगाना है हमने इस पट्टी के साथ, ये इस तरीके से शो होगी, और बड़ी एहतियात से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेस अक्सर नीचे से बाहर निकलती है तो वो हमने नहीं निकलने देनी। इसको हमने मशीन में लगा के और फिर इसको हमने लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि यहाँ पे लेस को हमने हल्का सा खींचना है और फिर इसको लगाना शुरू करना है। यहाँ पे लेस में है हल्की सी लचक, तो ये आसान तरीके से लगती जाएगी। लेस को हम नरम रख के लगाएंगे तो ये बल खाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने लेस को हल्का सा खींचना लाजमी है।
और ये देखें हमने लैस को नीचे भी नहीं उतर दे दी ना, दोनों फिंगर और दोनों हाथों की मदद से इस लैस को लगाते हुए मुकम्मल ये डिज़ाइन जो सा नीचे की तरफ आ रहा है ये इस तरफ। अच्छा, ये फोल्डिंग में इसी चीज़ का ख्याल रखना कि ये डिज़ाइन जो सा ना लैस भी लगा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ ही आना चाहिए। ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये छोटे हिस्से की तरफ आ जाएगा। और हमने अब ये बैक के साथ शोल्डर भी लगा लेने हैं दोनों तरफ के, क्योंकि पट्टी हमारी तैयार हो गई है। एक शोल्डर हमने लगा लिया और दूसरा शोल्डर भी। ये गुलाई वाला हिस्सा जो कटिंग में मैंने बताया है उसको भी यानी कि समझ ना आए तो दोबारा भी देख सकती हैं। और ये पट्टी देखें पूरे 1 इंच की तैयार हुई है। आप ये अभी अंचीते से भी नाप लेते हैं, ये देखें यानी कि लैस के साथ मिलके 1 इंच की मुकम्मल तैयार हुई है। और पैर का दबाव हमने इसका रखा है। जैसा ही हम इसको देखें नीचे रखेंगे तो इसको हल्का सा लैस ने हल्का सा खींचा हुआ है और उसको इस तरह गुलाई जब हम करेंगे ना, ये देखिए खुद ब खुद गुलाई हो जाएगी। ये देखिए इसलिए लैस को हल्का सा खींचा है। अब हमने ये कॉलर जो सा ना चाइनीज कलर तैयार करना है। इसको हमने फ्रंट को हमने अंदर की तरफ कर दिया, ये इस तरफ से हमने नहीं लगानी क्योंकि डिजाइन वाला हिस्सा है, हमने इसको उल्टी साइड से चलना है और फिर लगाना है, क्योंकि इधर से लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन भी पूरा तैयार नहीं होगा। तो इस तरफ से हमने 41 जो पट्टी कटिंग की है ये हमने 12 इंच नीचे जो सा कट लगाया था वहाँ से हमने इसको लगाना है और बिल्कुल जो सी जड़ है वहाँ से ही लगाना शुरू करना है। पैर का दबा लेना है। इसको पैर का ये नहीं करना कि भाई शुरू में ही पैर का दबा ले लें, नीचे शर्ट का जो सा ना जड़ से ही लेना है बिल्कुल, यानी कि जो कटिंग किया था उससे ही। और पैर के दबाव के साथ लगाना है। और ये जो सा क्रास में था इसमें लचक होती है तो नीचे वाला हिस्सा जो सा ना उसको खींचना नहीं है। और गुलाई आपने देखी है मैंने किस तरह ली है, अगर दूसरी गुलाई भी देखिएगा किस तरह मैंने लगानी है। पैर का दबाव ऊपर का और पैर का ही नीचे का लेना है। और यहाँ पे ये देखिएगा गुलाई, ये एकदम से गुलाई नहीं करनी, 2 टांके लेने हैं फिर गुलाई करनी है। ये 2 से 3 मरतबा इस तरह होगा तो गुलाई अच्छी आएगी दोनों तरफ से। शोल्डर से एकदम से हम घुमा देंगे तो वो बैठेगी नहीं सही। और ये देखिए यहाँ पे भी नीचे लचक है, लेकिन हमने इसको खींचना नहीं है नीचे वाले कपड़े को। ऊपर पट्टी में लचक नहीं है, उसको जितना मर्जी खींचे उसने खींचे भी नहीं जाना। और यहाँ पे हमने नीचे जो सा कट जहाँ से हमने शुरू की है वहाँ पे हमने यहाँ पे हमने आधी इंच का दबा लेना है। ये देखें ये निशान लगा लेना है। जब शुरू किया था तो वहाँ पे पैर का भी दबा नहीं लिया ताकि हमारी पट्टी जो सी है ना एक तरफ से अंदर आए। ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो देखिएगा इस चीज़ को। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया जहाँ पे कट था नीचे पट्टी का जो हम ज्वाइन कर रहे हैं शर्ट को, यहाँ तक ही हमारा नीचे वाला कपड़ा काम आना था। ये देखिए यहाँ तक बस, बाकी हमने इस कपड़ा छोटा सा कटिंग कर लिया है। और ये हमने ये पट्टी जो सी है नीचे की तरफ आएगी और इसको हमने जैसे ही सीधा करेंगे ये सीधी तरफ से अब सिलाई लगेगी। और पट्टी को हमने बाहर निकाल ली है नीचे से। और ये भी हमने उसी तरफ से ही शुरू करना है जैसे हमने पट्टी लगानी शुरू की थी ये। और यहाँ पे हमें कॉर्नर की सिलाई लगाने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी, दबाव हमने अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मशीन पे लाइट लगाई होती है ये वाली, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये तकरीबन 500-600 की बाज़ार में मिल जाती है और ये हम लेके आए हुए, ये मशीन के साथ ही अटैच करते हैं। और ये डार्क रंग हो जैसे ब्लैक में यहाँ पे सिलाई लगा रहा हूँ तो इसमें ज़रा दिक्कत आती है कि कॉर्नर यानी कि बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगानी हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने उस लाइट का इस्तेमाल किया और ये सिलाई लगानी शुरू कर दी है। ये देखें यहाँ पे गुलाई भी देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका दबाव हम इस पट्टी के अंदर ही करते हैं, ना अंदर की तरफ नजर आएगा दबाव और ना ऊपर की तरफ तो आता ही नहीं है। और जो सिलाई हमने ज्वाइन करते हुए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने ये फोल्ड तो हमने पहले इस्त्री के साथ ही किया हुआ है, ऊपर रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं। और गुलाई भी देखिए, पहली गुलाई में भी कोई बल नहीं आया, एकदम से अंदर करें तो बल नीचे वाली
कमीज पे अक्सर आ जाता है। और यहाँ पे हम नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचते हुए ऊपर रख के प्रेस करते हुए फिंगर की मदद से सिलाई करते जाना है। ये देखें, यहाँ पे कोई चरखने नहीं देना है, यानी कि नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखेंगे तो फिर पट्टी आपकी अच्छी बैठती जाएगी। अगर उसको हल्का सा भी नरम छोड़ेंगे तो ऊपर वाला पट्टी जो सी है ना, वो अगर बढ़ जाए तो फिर सिलाई लगनी मुश्किल हो जाती है। और ये नीचे दरमियान की तरफ आ गया और निशान भी लगा लेंगे ताकि पट्टी हमारी बिल्कुल दरमियान में रहे। और ये ऊपर की सिलाई जो लगा रहे हैं, नीचे वाली सिलाई जो सी है ना, वो बाहर नजर नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा पट्टी का दबाव हमने नीचे से कटिंग कर ली है और ये दरमियान में रख के हम पट्टी लगा रहे हैं। और यहाँ पे नोक कपड़े की हमने निकाल ली है और यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में रख के सिलाई लगानी है पट्टी की। यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है तो लेस को भी हमने थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ा सा दबाव हम लेंगे, एक डिज़ाइन जो है ना वो सामने शो करना है। और लेस के नोक को हमने बिल्कुल अंदर कर देना है और पट्टी यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी रखनी है। थोड़ी सी भी अगर टेढ़ी हो तो वो अच्छी नहीं लगती। और ये सिलाई जो है लेस को दबा के वापस लेके आनी है कि ताकि हमारी लेस की नोक बाहर ना निकले। और यहाँ पे पट्टी को अच्छी तरह बिठाते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने लेस लगाते हुए लगाई थी सिलाई, उसी के ऊपर लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखें, ये जो हमने पट्टी शुरू की थी उसको हमने बिल्कुल जड़ से लगाया था, तो यहाँ पे इसका नोक जो सी अंदर की तरफ ही आई है। और यहाँ पे एक मरतबा हमने चेक कर लिया कि 8.5 के ऊपर शोल्डर से हमने रखना गला, तो वहाँ पे हमने रखना है। और यहाँ से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, शोल्डर से हमने नापना है यहाँ से 8.5 और यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है एक तरफ का और दूसरी तरफ का भी लगाना है। ये नहीं करना कि एक का निशान लगा के लगा देना है। एक पट्टी अगर बड़ी हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे देखें, दूसरा भी 8.5 लगाया तो बिल्कुल बराबर आया है। ये हमने नीचे पट्टी भी बिल्कुल सीधी रखी है तो इसलिए ये बिल्कुल बराबर है। थोड़ी सी भी टेढ़ी हो तो ये आगे पीछे हो जाता है। और यहाँ पे हमने 8.5 पे रख के इसको जैसे जैसे गुलाई में आया है वैसे ही हमने इसको सिलाई लगाई है। और नीचे वाला जो सा हिस्सा, ये देखें, ये लेस उभर रही है, इसको कटिंग करेंगे तो वो नहीं सही। इसको हमने दबा के यानी कि अच्छी तरह बिठा के दूसरी सिलाई जो लगाई है वहाँ पे रख के सिलाई लगा के इसको बिठा देना है। इससे कॉलर हमारा अच्छी तरह बैठा रहता है। ये चाइनीज़ नेक डिज़ाइन जो मैंने तैयार किया है बग़ैर बुकरम के, बग़ैर फ्यूजिंग पेपर के, कोई पेपर भी नहीं लगाया। और ये पट्टी जोन सी है 1 इंच की तैयार की है, वो भी सिर्फ कपड़े के साथ और आपके सामने है। और लेस का भी इस्तेमाल मैंने ये देखें साथ किया है। और ये कितना खूबसूरत देखें बैठा हुआ है। नेक डिज़ाइन जो मैंने तैयार किया है चाइनीज़ कॉलर का, जो मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।